नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पीओके में मुनीर की सेना जल्लाद बन गई है। अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। पीओके के रावलाकोट से लेकर मीरपुर तक पाकिस्तानी सेना ने नरसंहार किया है। 2 दिन में 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना की इस बर्बरता के बावजूद पीओके के लोग सड़कों पर हैं, विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं। पीओके में मुल्ला सेना की बर्बरता की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। जालिम पाकिस्तानी सेना के जुल्म के सबूत पूरी दुनिया देख रही है। पीओके में मुनीर की सेना जल्लाद बन गई। मीरपुर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। मुनीर की सेना ने पीओके में क्रूरता, बर्बरता और अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। प्रदर्शन दबाने के लिए निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई। तस्वीरें मीरपुर की हैं, जहां पाकिस्तानी सेना की फायरिंग के बाद सड़कों पर अफरा तफरी का मंजर दिख रहा है। सड़क पर दर्जनों मोटरसाइकिलें उल्टी पड़ी नजर आ रही हैं। कई बाइक्स इधर उधर बिखरी हैं। मीरपुर में मुनीर की सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर यह बर्बरता तब की जब रावलाकोट की घटना को लेकर लोग धरना दे रहे थे, अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे थे, जिन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर पाकिस्तानी सेना ने लाशें बिछा दी। हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं। अब हमारे जालिमों यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ के कलमा नहीं पड़ता। तुम ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आप ये लाके खबर बनाएंगे। अभी वक्त है, आ जाए। पीओके में मीरपुर से लेकर रावलाकोट तक कई जगहों से लाशों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुनीर के जल्लादों की फायरिंग में सबसे ज्यादा रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों की जान गई। बताया जा रहा है कि जाग के बैनर तले करीब 5000 लोग रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की ओर मार्च निकाल रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध फायरिंग की। रावलाकोट में हुई इस फायरिंग में 31 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना की इस कायराना हरकत के विरोध में मीरपुर में लोग धरना दे रहे थे, जिन पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलियों की बौछार कर दी। फायरिंग में मीरपुर में कई लोगों की मौत हो गई। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, आप लोग किधर हो? किधर हो आप लोग? हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है, हमारे भाइयों को गोलियां मारी जा रही हैं। कोई पता नहीं कितने नौजवान शहीद हो चुके हैं। आप लोग किधर सोए हुए हो? किधर है इस दुनिया की तंजीमें? किधर है कानून? किधर है कानून नाफिज करने वाले इदारे? पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से हमारे भाइयों के ऊपर फायरिंग की जा रही है, हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है। आप लोग किधर सोए हुए हो? किधर है वो हुक्मरान? किधर है वो पाकिस्तान के गंदे, इस गंदे निजाम के गंदे हुक्मरान जो इतने दिनों से उधर जाके ये स्पीचें कर रहे थे कि हम कश्मीर के बेटे हैं, हम कश्मीर की बेटियां हैं। बेगर तो हमारे भाई शहीद हो रहे हैं वहां। मुनीर की जल्लाद सेना ने पीओके की सड़कों को खून से रंग दिया। सिर्फ प्रदर्शनकारी ही नहीं, बल्कि उनके परिजनों पर भी जुल्म किए। हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं। अल्लाह की जान हमारे भाइयों की हिफाजत करे। तस्वीरें देखी, हथियारों से लैस पाकिस्तानी रेंजर्स एक प्रदर्शनकारी के परिजन पर थप्पड़ बरसा रहे हैं, क्रूरता की सारी हदें पार कर रहे हैं। ऐसे में पीओके के लोगों ने अब भारतीय सेना से मदद की गुहार लगाई है।
इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदारा हमारी आवाज़ बने। अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को। आप पीओके के लोग अपने हक की आवाज उठा रहे थे, पाकिस्तान की सेना और सरकार से अपना हक मांग रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की जाए, दोषी सुरक्षा कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, स्थानीय संसाधनों पर क्षेत्र के लोगों का अधिकार सुनिश्चित किया जाए, स्थानीय लोगों को राजनीतिक अधिकार मिले, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की गारंटी दी जाए, बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाए। लेकिन अधिकार देने के बजाय पाकिस्तान के हुक्मरान पीओके के लोगों को अपना दुश्मन बताने लगे। मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान के हुक्मरान पीओके के लोगों को अपना दुश्मन बता रहे हैं। पाकिस्तान की सेना उन पर गोलियां बरसा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़कों पर डटे हुए हैं, विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं। सवाल है, क्या पीओके की आजादी का वक्त आ गया है? क्या पीओके के लोगों ने आर पार का मन बना लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।